सुबह का घर से निकला हुआ शाम में लौट कर आ जाए तो उसे भुला हुआ नहीं कहते हैं, उसे बहका हुआ नहीं कहते हैं, उसे पुनर्विचार किया जाता है। तो आज बिहार सरकार ने जो युवाओं को नौकरी देने में अपना रुचि दिखाई है, जो प्रतिबद्धता दिखाई है, जो जिस प्रकार से विज्ञापन आ रहा है, जिस प्रकार से वैकेंसियाँ निकल रही है, जिस प्रकार से कल परसों में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, पहले से जो कार्यरत हैं उनको वेतन वृद्धि होगा, यह अच्छी बात है। और यह भी देखना चाहिए, चाहे नगर विकास हो या स्वास्थ्य विभाग हो कि शिक्षा विभाग हो, नगर विकास में, नगर निगम में, नगर पंचायत में कर्मचारियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको भी रोकना चाहिए। और भी जिस प्रकार से बिहार सरकार ने शिक्षकों में दूसरी वैकेंसी निकल गया और यह युवाओं को, बिहार के युवाओं को एक मौका, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करें, जिसका उम्र भी ज़्यादा हो गया वैसे व्यक्ति को भी, जब आप अब नियुक्ति नहीं होती है, सचिवालय और बीपीएससी के पदाधिकारी को छोड़ करके कहीं नियुक्ति नहीं होती है, नियोजन होता है। जो काम करो और पीएफ का पैसा निकालो, घर जाओ, थोड़ा बहुत पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नियुक्ति में जो, बहाली में जो कर्मचारियों को, शिक्षकों को जो मिल रहा था लाखों करोड़ों रुपया, वह अब तो मिलेगा नहीं। वह तो अब 2004 में ही नियम बन गया यूपीए गवर्नमेंट में, जो जितना भी बहाली होगा वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नियोजन और अन्य माध्यमों से। तब नियम कैसे इतना हार्ड एंड फास्ट रूल क्यों बना रहे हैं? एक सजग आपका पॉजिटिवनेस होना चाहिए। आप पद क्या होता है? पद तो सृजन क्या होता है? पद सृजन होता है। पहले तो एक में रिटायर किया और पद से रिटायर हुआ, पद भी समाप्त हो जाता था। और फिर नियम बना, उसी व्यक्ति को हम सेवा विस्तार दे देते हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। आप युवाओं को दीजिए नौकरी, आप युवाओं को मौका दीजिए, वह भविष्य का भारत का। और सेवा रिटायर व्यक्ति को आप सेवा विस्तार दे रहे हैं, आप उनसे अपना रिलेशन फर जा रहे हैं। आप उनके, क्योंकि वे भ्रष्टाचार जो किए हैं उसको आप बचाने के लिए वो लगा हुआ है, उसमें आप सहयोग दे रहे हैं। जितना भी भ्रष्टाचार करता है कर्मचारी, पदाधिकारी, जैसे अभी संजय मिश्रा को केंद्र सरकार ने 5 साल का कि 10 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, अब उनको सेवा विस्तार 23 के बाद नहीं होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया कि नहीं, उनको आप अलग पद दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं था कि किसी भी परिस्थिति में आप यह कहते, आप अवैध कह दीजिए, ये अवैध है। लाखों करोड़ों, लाखों कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ। अब 2 व्यक्ति आपके दिल में बसते हैं, 2 व्यक्ति आपके दिल में बसते हैं और सारे व्यक्ति का कहाँ चला जाएगा? सेवा विस्तार नहीं होनी चाहिए। युवाओं को जितना योग्यता है उस मुताबिक दे दीजिए। जब आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, भारत में हर राज्य सरकार को यह आदेश, स्पष्ट आदेश है
आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तब इतनी कठिन प्रक्रिया क्यों अपना रहे हैं? अगर बिहार सरकार अपनी चुनाव फायदा के लिए ही काम करती है तो वो भी बधाई के पात्र हैं। युवाओं को यह देखना चाहिए 30 वर्ष के बाद 60 वर्ष तक लोगों को नौकरी होनी चाहिए। आप क्या देते हैं? सरकार कर्मचारियों को क्या मिला है? कितने टीचर बहाल हुआ, रिटायर कर गया? कितने टीचर बहाल हुआ 7-8 से और रिटायर कर गया, उसे कहाँ पेंशन मिलता है? कितने टीचर रिटायर कर गए, कहाँ पेंशन मिलता है? कोई 2 साल किया, कोई 1 साल किया, कोई 6 महीना किया, कोई 2 साल किया। अब आपको आइए बिहार सरकार को, माननीय तेजस्वी जी यादव जी ने भी कहा, जो नगर निगम नगर विकास को छोड़ दीजिए, हम बहाली करेंगे, नियुक्ति पद देंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, या उनका अच्छा बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, जो हम अभी बहाली में लगे हुए हैं, तो यह अच्छी बात है, आप सीधे बहाली कर दें। जब आप और सीधा सीधी और यह भी आदेश दें पदाधिकारी को, कोई काम से वंचित नहीं है, और काम से वंचित रहेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। अगर आपके यहाँ कोई फाइल लेकर के जाता है, उसको आप टरकाते हैं, उनको बहाली में योगदान देने में आप विलम्ब करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी मांग नहीं सुनी जाती है, उनका विचार नहीं सुना जाता है। हम बहुत बिजी हैं, बहुत सारे पदाधिकारी को देखते हैं बहुत बिजी हैं, बिजी नहीं है, वह बिजी नहीं है। किसी भी परिस्थिति में नियम है, अगर किसी भी पदाधिकारी, बड़ा से बड़ा पदाधिकारी, सेक्रेटरी लेवल का, अगर कोई आम आदमी जाता है, पहले उनसे बात करनी होगी। और कितने मिनट आपने बात किया, कितने मिनट आपने सुना? जनता का आप लोग सेवक हैं, जनता को सम्मानित ऐसे नहीं किया जाता, उसे कुर्सी पर बैठाना पड़ेगा और सीधा सीधी उनकी बात सुननी चाहिए। और तत्पर आपके स्तर में जो काम होता है वह काम तो आप कीजिए। आप युवाओं को जानबूझ करके टरकाते हैं और बात भी नहीं करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार में कर्मचारियों के प्रति जो हमदर्दी दिखाए हैं, जो उनके अधिकार को सम्मानित करने का प्रयास किए हैं, और युवाओं को जो मौका मिला है नौकरी का, यह बात बिहार सरकार को समझना चाहिए। वह नियुक्ति नहीं है जो आप 1 करोड़ टका हमें अफसर ने कहा ये काम करो, वो काम करेगा। आप क्या, आप हमको क्या देते हैं? कल के मास्टर को क्या मिलता है? कल कर्पूरी ठाकुर 2500 में बहाली किए थे, और नीतीश कुमार 4000 में बहाली किए थे मास्टर को। वह जाते जाते 60 लाख से 1 करोड़ लेके जाता है, और 50,000 से 1 लाख पेंशन मिलता है। और हम लोगों को कहा कि प्राइवेट, पढ़े लिखे लोगों को प्राइवेट स्कूल में नहीं जाना चाहिए। किस प्रकार से उसका शोषण होता है जाके देखिए। पढ़े लिखे लोगों को प्राइवेट स्कूल में जाइए, देखिए किस प्रकार से शोषण होता है। लेकिन बेरोजगारी है तो वह करना पड़ता है। आप हमको कुर्सी पर बैठने के लिए देते नहीं, काम करने का मौका देते नहीं है, वैकेंसियाँ आती नहीं है। पढ़े लिखे आप जितना बड़ा क्वालिफिकेशन पैदा कर दिए हैं, बीएड करो, ईएलडी करो, सभी जगह, फिर वहाँ से फिर निकलो, वैकेंसी हुआ, फिर अप्लाई हुआ, फिर बहाली हुआ, फिर अब बीपीएससी हो गया। तो यह आगे प्रक्रिया धीरे धीरे चल रहा है, तब तो 220 वर्ष में नहीं होगा। आज तक का इतिहास यही रहा है। अभी चुनाव के मद्देनजर हो या जैसे भी, जनता में एक अगर आप
युवाओं में एक प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं। आपका अगर जाके रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी तिन तैसी, अगर भावना पवित्र है तो युवाओं को नौकरी, समाज में कोई व्यक्ति, पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था आज से 1 साल वर्ष पहले, हर परिवार में हम एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। वह योजना कहाँ चला गया? पढ़े लिखे BA MA पास है, PhD किया हुआ है, MA पास है, वह अब क्या करेगा? आपका योजना था, पहले आपने बोला था जो हर परिवार से हम युवाओं को, हर परिवार से हम एक युवा को नौकरी देंगे। काहे न दिए? उत्तर प्रदेश में तो मिल रहा है। जिस क्वालिफिकेशन के हैं आप जिला पदाधिकारी को, श्रम विभाग को बोला करके कहिए आप बहाली कीजिए। और जो काम से वंचित है, नौकरी करता था और बहाना बना कर उसको हटा दे, उसको बोला करके कहीं विभाग को सीधा सीधी सब बहाली करो। और नया जो आपका जो आदेश है उस मुताबिक, पद के मुताबिक उसको वेतनमान दो। या प्रधान, ये मुख्यमंत्री बिहार के करना पड़ेगा, उप मुख्यमंत्री को करना पड़ेगा। जो युवाओं को, युवा ही राजनीतिक परिवर्तन करता है, युवा ही देश की सत्ता में किसी को पहुंचाता है, युवा ही भविष्य होता है, युवा ही सारे विरोध भी युवा ही कर सकते हैं और सत्ता में भी वही पहुंचा सकते हैं। तभी युवाओं के प्रति और बेरोजगारों के प्रति जो आज तक उदासीन थी बिहार सरकार, वह उनमें एक नया प्रेम जगा है। वह व्यवहारिक होना चाहिए। जो MA PhD करके बैठा हुआ है, जो BA पास करके बना, अब उसका एज नहीं है, उसको क्या कीजिएगा? आप बहाली तो नहीं कर रहे हैं किसी का भी बहाली। BPSC के बाद BPSC और सचिवालय को छोड़ करके, सामान्य विभाग में पुलिस विभाग को छोड़ करके कहीं बहाली तो नहीं होता है। तो आप और सहज और सरल कीजिए। और यह मुख्यमंत्री का जो बयान था पहले, उस बात को लागू कीजिए। हर परिवार में BA पास को नौकरी दीजिए, हर परिवार में, चाहे कोई भी जाति हो। आपने अभी 2 लाख रुपया देने का आदेश दिया हर युवा को, 2 लाख रुपया। हम कहाँ जाकर खड़ा हो जाएं हमको रुपया देगा, यह भी बताना चाहिए। कौन बैंक में जाए, कौन बैंक में जाए, अखबार में हर जिला में तो निकलना चाहिए, भाई आइए आप लोन लेने के लिए। और वह तो जाएगा तो किस विभाग में जाना पड़ेगा? युवाओं को सेटिस्फाइड कीजिए, युवाओं की समस्या को। अगर युवा को काम मिलेगा तो नशा मुक्ति भी होगा। अगर खाली मन शैतान का होता है, खाली मन शैतान का होता है। अगर युवा को, व्यक्ति को आप काम देते रहेंगे तो उसका मस्तिष्क, उसका ब्रेन गलत कामों के प्रति नहीं जाएगा। यह सोचना होगा बिहार के मुख्यमंत्री को, और एक पॉजिटिवनेस दिखाना होगा। हर युवा को नौकरी मिलना चाहिए, चाहे मैट्रिक पास हो, कि IA पास हो, कि BA पास हो, उसमें भेदभाव नहीं होने चाहिए। नहीं तो अभी टीचर का बहाली हुआ, आप बुरे नाम क्यों निकालना चाहिए आपका नाम समेत। मैं यही मांग करता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। आपने जो कर्मचारियों के प्रति जो हमदर्दी दिखाया, युवाओं के प्रति जो हमदर्दी बना रहे हैं, अभी हमें लाभ नहीं मिला है, हम बधाई नहीं देंगे इसके लिए। जब लाभ मिलेगा तो हम बधाई देंगे।